पार्टी चाहिए ठीक है अपने 10 मीडिया कल पोस्ट थे अज वीडियो काफ़ी अच्छा ऑनलाइन है। कॉन्फ्रेंस का हमारा मुद्दा है। आज हम आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। जो हम लास्ट टाइम से पिछले 10-12 साल से कांग्रेस पार्टी में हम काम कर रहे थे, तो मेरा वाइस चेयरमैन जो जेके जम्मू कश्मीर यूटी जो एससी डिपार्टमेंट में जो मेरा मुद्दा था, तो आज मैं उसके समेत प्राइमरी मेंबरशिप को रिज़ाइन कर रहा हूँ। और ये लंबे समय से कुछ मुश्किलातें हमें आ रही थी कांग्रेस पार्टी में, जो हमारी हाईकमान ने की कहीं ना कहीं, तो हम इसे देखकर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले असेंबली चुनाव में जो इनका रवैया अभी जो पीछे एमपी इलेक्शन में रहा, हमें उम्मीद है कि वही रवैया इनका आने वाले असेंबली चुनाव में भी रहेगा। तो हमने ये सब बातें देखते हुए आज हम रिज़ाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। हमें चाहिए मान सम्मान। हम शेड्यूल कास्ट लोग हैं, हमें मान सम्मान की आवश्यकता है। जब कोई भीड़ इकट्ठी करनी हो तो हमारे लोग आगे लाए जाते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए सभी लोग हमारे आगे आते हैं। तो जब कहीं टिकटों की बारी आती है या कहीं जो हमारे इंचार्ज लगाए जाते हैं, जब उनसे मिलने की बारी आती है, तो ये जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता जो हैं, ये उनको एयरपोर्ट से ही हाईजैक कर लेते हैं और 5 स्टार होटलों में जाके बिठा देते हैं। तो ये जहाँ पर आम कार्यकर्ता का मिलना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, और जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं झंडे लगाने के लिए, नारे लगाने के लिए रह जाता है। तो जो कार्यकर्ता 10-12 साल से 15 साल से एक उम्मीद लगाए बैठता है कि हमें भी पार्टी से कुछ मिलेगा आने वाले समय में, तो जब उसकी बारी आती है तो ये कहीं ना कहीं पैराशूट से कैंडिडेट उतार देते हैं। और ये हमारी जो एससी डिपार्टमेंट इन्होंने जो बनाए हुए हैं, ये खाली नाम के इन्होंने बनाए हुए हैं। ये खाली हमारे जो एससी का जम्मू कश्मीर का चेयरमैन है, उनको भी स्टेज पे बैठने नहीं दिया जाता, उनको भी स्टेज से नीचे उतार दिया जाता है। जब कोई पर्सनल मीटिंग जहाँ पार्टी का कोई डिसीजन लेना होता है तो उनको भी नहीं पूछा जाता। तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम लोगों को, हमारे जो एससी के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन थे, उनको भी, उनके साथ भी बेइंसाफ़ी होती है, हम लोगों के सभी के साथ बेइंसाफ़ी होती है। तो जब हमारी टिकटों की बारी आती है तो ये एससी डिपार्टमेंट को बिना पूछे हमारी टिकटों का सौदा कर दिया जाता है। जो बड़े नेता यहाँ बैठे हुए हैं वो हमारी टिकटों का सौदा कर देते हैं। तो हम यही कहते हैं कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो पीछे जिसकी ख़ानदानी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, वो आगे भी उसका बाप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, बेटा भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाता है। जिसका बाप एमएलए है उसका बेटा भी एमएलए बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आम कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएगा? जो एक उम्मीद नया युवा जो जुड़ना चाहता है कांग्रेस पार्टी से, जो ये समझ कर आता है कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और ये सभी को साथ लेके चलेगी और ये आने वाले समय में हमारा फ्यूचर इसमें बन सकता है, तो वो किस उम्मीद से कांग्रेस पार्टी में जुड़ेगा? हम ये हाईकमान को चेतावनी देते हैं कि ये जो एमपी की इलेक्शन हुई है, कांग्रेस पार्टी ने इसमें जोरदार प्रदर्शन किया था, भाजपा के साथ लड़ाई लड़ी। पिछली बार के इस बार में बहुत ज़्यादा वोट लिए, और ये वोट किसका था? ये हमारे शेड्यूल कास्टों का जो 5 लाख 5.5 लाख वोट जो दिया कांग्रेस पार्टी का, ये सिर्फ हमारे शेड्यूल कास्टों ने दिया। ये हमारे शेड्यूल कास्टों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है और हमारी टिकटों का सौदा जो है वो कर दिया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम यही गुजारिश करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने नौजवानों से, अपनी बरादरी से यही अपील करेंगे कि अपना वोट खराब ना करें, अपना वोट बड़ा सोच समझ कर दें। और ये जो हमारे जो जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हम डिसीजन लेंगे हम किस पार्टी के साथ जाएंगे।